हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे मैन मैप के बारे में कि मैन मैप होता क्या है और मैन मैप का यूज कहाँ है आपके स्टडी में। अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ चुके हो और चीजों को रिकॉल करना चाहते हो, चीजों को रिलेट करना चाहते हो और बहुत ज्यादा दिनों तक अपने दिमाग में रखना चाहते हो, तो मैन मैप एक सबसे आसान और सबसे फ्रूटफुल तरीका होता है। तो आज का वीडियो देखने के बाद आपको इसका इम्पोर्टेंस और इसका तरीका पता चलने वाला है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 10th का जो चैप्टर है, इसको हम लोग कैसे 2 से 4 मिनट में पूरा मैन मैप के थ्रू रिवाइज करने वाले हैं। तो हमें पता है जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन का कारण होता है वो चार्ज होता है ना बच्चा। चार्ज के कारण ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टी देखते हैं। तो सबसे पहले चार्ज को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, यहाँ देख पा रहे होंगे कैपिटल क्यू या क्यू से डिनोट करते हैं। अब चार्ज देखिए यहाँ पे दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज जिसको हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं और नेगेटिव चार्ज जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, है ना। और चार्ज को मेजर किससे करते हैं, कूलम से। देखो इसमें डिटेल नोट्स नहीं लिखना है, इसमें बस आप कुछ चीजों को एक वर्ड में, मीन्स एक सेंटेंस में, छोटा सा सेंटेंस, एक छोटा सा वर्ड में लिख करके आप इसको रिलेट करना है ना। क्योंकि नोट्स तो आप ऑलरेडी लिख करके पढ़ चुके हो या फिर ऑलरेडी इतने दिनों से पढ़ रहे हो, आपको रिवाइज करने का, रिकॉल करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ देखो पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटॉन है इसका थोड़ा सा और प्रॉपर्टी देखेंगे। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, वो 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है ना। उसी तरह नेगेटिव चार्ज जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, उसका मैग्नीट्यूड क्या है बच्चा, -1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है। उसके बाद अब आते हैं चार्ज में, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। तो जब हम चार्ज के बारे में बात कर रहे थे उसका कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी होगा। ये देखो इंटर रिलेटेड कितना है, ये एकदम जो टॉपिक जिससे रिलेटेड है उससे हमने छोटा छोटा एक दो वर्ड में हमने यहाँ पे चीजों को रिलेट करके लिखने का कोशिश किया है। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, लाइक चार्ज रिपेल करता है, मतलब प्लस प्लस विल रिपेल, दोनों लाइक चार्जेस है, प्लस माइनस अनलाइक चार्जेस से अट्रैक्ट करेगा। अब इसी के कारण देखो चार्ज के कारण ही हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं चार्ज का हमने मैन मैप बना लिया। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, मैन मैप का दूसरा नाम मेमोरी चार्ट भी है ना। तो ये एक चार्ट के थ्रू हम चीजों को रिविजन कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रिसिटी जब भी हम स्टडी करेंगे तो उसमें आपको बेसिक 3 प्रॉपर्टी दिमाग में रखना है जो इलेक्ट्रिसिटी से इंटर रिलेटेड है, जो कि है इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस, है ना। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट का हम रिलेशन देख लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ। तो इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करते हैं बच्चा, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। उसके बाद देखते हैं और क्या रिलेशन है। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, तो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, जितना चार्ज फ्लो करेगा यूनिट टाइम में उसी को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसका और प्रॉपर्टी देखो, इंटर रिलेटेड देख लेते हैं। हाँ, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट किया था, I से। I इज इक्वल टू क्यू, क्या है हमारा चार्ज है, पर यूनिट टाइम, पर मतलब डिवाइडेड बाय टाइम, वही हमने यहाँ जस्ट डिनोट किया। उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद का प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को किससे मेजर करते हैं हम लोग, एम्पियर से करते हैं, जो ए से डिनोट होता है। और ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट से इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर कर सकते हैं, वो एमीटर होता है। ठीक है। अब ये जब इतना हमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में क्विक रिवीजन हो गया, अब आता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V से डिनोट करते हैं। W क्या है, वर्क डन है, किसके लिए वर्क डन कर रहा है, चार्ज को लाने के लिए वर्क डन कर रहा है, कहां से, इन्फिनिटी से पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक, एनी पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे हम नोट्स नहीं बार बार बात कर रहे हैं कि नोट्स नहीं दे रहे हैं, यहाँ हम चीजों को रिलेट कर रहे हैं। नोट्स ऑलरेडी आपके पास है, अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक का तो नीचे आप कमेंट करके आप बोल सकते हैं, हम उसका डिटेल वीडियो लेकर के आएंगे एकदम एनालिसिस के साथ। आज का जो टॉपिक है मैन मैप है, हर एक चैप्टर का मैन मैप आपको इस तरह मिलेगा, चाहे मैथ्स हो व साइंस हो। देखते हैं बच्चा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। उसके बाद रेजिस्टेंस का कौन कौन सा टॉपिक से रिलेशन है, क्या क्या इंटर रिलेटेड है वो देखेंगे। ओम्स लॉ, फैक्टर्स और ग्रुपिंग, ये 3 टॉपिक जो इंटर रिलेटेड है रेजिस्टेंस से, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जब भी हम बात करेंगे ओम्स लॉ तो आपके दिमाग में ये फॉर्मूला आना चाहिए, V इज इक्वल टू आई आर, है ना। उसके बाद देखते हैं फैक्टर्स। इसका फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, R इज इक्वल टू, ये जो आप P देख रहे हो यहाँ पे, P नहीं है, रो है, रो जिसको हम लोग रेजिस्टिविटी से डिनोट कर जानते हैं। रो
इंटू एल बाय ए। एल क्या है, लेंथ, और ए क्या है, एरिया। उसके बाद देखते हैं बच्चा रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट ओम होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं रेजिस्टेंस का फैक्टर्स क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर। ये जो चार है वो फैक्टर्स है किसका, रेजिस्टेंस का। लेंथ ऑफ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना लंबा वायर होगा, कंडक्टिंग मटेरियल होगा, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल किस नेचर का है, किससे बना हुआ, टेम्परेचर। ये चार फैक्टर है जो कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है ना। उसके बाद हम लोग आते हैं रो का। अभी हमने बताया था आपको, यहाँ पर देखिए जो P है वो रो से डिनोट करते हैं, हमने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर चुका है, जिसको हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं। उसके बाद का फैक्टर देख लेते हैं, रो का रेजिस्टिविटी का जो ऐसा यूनिट है वो ओम मीटर होता है बच्चा। और ये किस पे डिपेंड करता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ पर देखिए आगे देखने को मिलेगा आपको, ये लो रेजिस्टिविटी, जिसका रेजिस्टिविटी कम होता है वो अच्छा कंडक्टर कहलाता है। ये इंडिपेंडेंट है किससे, लेंथ और थिकनेस से। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। इसका चार फैक्टर है जो कि डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम मीटर होता है बच्चा। उसके बाद अब नेक्स्ट आते हैं ग्रुपिंग। ग्रुपिंग हम लोग किसको बोलते हैं, जो रेजिस्टेंस है वो दो तरह से ग्रुप होता है, एक होता है सीरीज में और दूसरा होता है पैरेलल में, है ना। तो सीरीज कनेक्शन क्या है, देखिए इन टू इन कनेक्शन, आप देख रहे हो इन टू इन कनेक्शन, यहाँ फिगर में आप देख पा रहे होगे इन टू इन कनेक्शन है, जो जिसमें कि हमारा रेजिस्टेंस R1 R2 R3 ये इन टू इन कनेक्टेड है। और जब हम इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस, अलजेब्रिकली हम इसका सम करते हैं। रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जितना भी रेजिस्टर होगा उसको हम लोग सम करेंगे अलजेब्रिकली, है ना। अब रेजिस्टेंस इन पैरेलल, यहाँ देखिए नीचे का फिगर आप देख पा रहे होगे, यहाँ देखिए इन टू इन कनेक्टेड नहीं है, जितना भी रेजिस्टेंस है सारा सारा रेजिस्टेंस का वन एंड एक पॉइंट से कनेक्टेड है और बाकी इन दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये, और अगर हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो यहाँ रेसिप्रोकल आप देख पा रहे होगे, यहाँ देखिए रेसिप्रोकल है। अच्छा, यहाँ पर हमने और मेंशन कर रखा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो करंट है सीरीज कनेक्शन में, जो करंट है वो सेम होगा, सारा रेजिस्टेंस का जो सीरीज कनेक्शन में करंट जो होगा वो सेम होगा। और जो पैरेलल कनेक्शन है उसमें यहाँ देखिए फर्स्ट I1, R1 में करंट I1 फ्लो कर रहा है, R2 में I2 और R3 में I3। तो ये फिगर के थ्रू क्विक एकदम माइंड में हमारा रिकॉल हो जाना चाहिए कि सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन का डिफरेंस क्या है। और इसका जब हम रेसिप्रोकल के थ्रू, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, तो ये तरीका है हमारा रेजिस्टेंस फाइंड करने का, सीरीज और पैरेलल। उसके बाद हम सब टॉपिक, अच्छा इसके बाद सब टॉपिक में हमारा मोटिव था कि हम सारा फार्मूला, इस चैप्टर का सारा फार्मूला हम आपके पास लेकर के आए, लेकिन ये पॉसिबल हम नेक्स्ट वीडियो में कर पाएंगे क्योंकि ये थोड़ा वीडियो लेंथी हो जाता। अगर आप चाहते हो इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो। इसी तरह हर एक चैप्टर का माइंड मैप हम आपके लिए लेकर के आएंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और स्पेशली रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर डिटेल में कोई भी चैप्टर का वीडियो चाहते हो तो आप नीचे कमेंट करके हमें जरूर बोलिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।